नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है। इस वर्ष में जो राशियां हैं उनमें ग्रहों की जो दशा है उसके अनुसार उतार चढ़ाव अवश्यंभावी है। आज हम विचार करेंगे कि जो वृष राशि है, यदि आपका नाम ई उ ए ओ वा वी वु वे वो इन अक्षरों पर है तो आपकी वृष राशि बनती है। यह साल 2024 वृष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले जो हम विचार करेंगे वह है तनुभाव। आपके जो शरीर का है उसके ऊपर विचार करेंगे। जो लगने से है वह शुक्र होने से, और वह आपके केंद्र में बैठा है। यदि लगने से केंद्र में बैठ जाए तो शारीरिक सुख में वृद्धि होती है, जो मानसिक दबाव है उसमें कमी आती है और शरीर निरोग रहता है। दूसरा आता है, यदि धन भाव का स्वामी केंद्र में हो, अर्थात यदि आप विवाहित हैं तो आपकी जो जीवन साथी है उससे आपको अच्छा धन का लाभ होगा। साहस में वृद्धि होगी, क्योंकि जो तीसरे घर का स्वामी है चंद्रमा, वह वर्ष प्रवेश कुंडली में आपके चौथे भाव में है। चौथा भाव सुख का होता है, जिसमें सुख साधनों की वृद्धि होती है, माता को सुख मिलता है। यदि आप इस वर्ष मकान बनाना चाहते हैं तो मकान का भी अच्छा योग है, और साथ में यदि कोई वाहन लेना चाहते हैं तो वाहन की भी आपको प्राप्ति होगी और जो संपत्ति है उसमें वृद्धि होगी। और यदि हम आपके पांचवें भाव पर, पांचवा भाव संतान और विद्या का कहा गया है, पांचवा भाव संतान और विद्या का कहा गया है। यदि हम जो वृष राशि वाले हैं उनकी विद्या का विचार करते हैं तो केतु कुछ उलझने देने वाला है। जो केतु है वह आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा, विद्या में विघ्न उत्पन्न होगा। और यदि हम संतान का विचार करते हैं तो संतान के लिए जो पंचमेश है वह केंद्र में होने से यह तो आपको अच्छा फल देने वाला है, लेकिन जो केतु है वह संतान के प्रति भी थोड़ा सा जो मानसिक तनाव है वह आपको देने वाला है। जो छठे घर का स्वामी है, अर्थात शुक्र लगन का स्वामी भी है और तुला राशि का स्वामी होने से वह छठे घर का भी स्वामी है, और वह साथ में बैठा है। इसलिए जो शत्रु हैं वह शांत रहेंगे, रोग शांत रहेंगे। साथ में बैठने से वह आपके लिए कुछ उदर विकार और कृमिजन्य जो रोग हैं उनको देने वाला है। सातवें भाव का जो स्वामी है मंगल, वह आपके जीवन साथी का है। यद्यपि इस भाव पर का जो स्वामी है वह 8वें होने से जो जीवन साथी है उसको क्रोध अधिक आएगा, और आपके साथ भी जो मनमुटाव है वह अक्सर बना रहेगा। इस उलझन को दूर करने के लिए आपको श्वेत वस्तु का दान करना चाहिए, और साथ में जो गाय है उसको यदि आप चारा डालते हैं, घास डालते हैं तो अवश्य ही आपके लिए जो यह संबंध है वह मधुर बना रहेगा। और उसके बाद आता है 8वां स्थान। 8वां स्थान गुप्त जो विद्या है, गुप्त रहस्य है, उनका कहा गया है। आपकी जो आयु है उसका स्थान 8वां कहा गया है। उसमें सूर्य और मंगल आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, जो गुप्त शत्रु हैं उनको दूर करेंगे, और साथ में जो गुप्त विद्या और गुप्त रहस्य है इसका भी आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरा, उसके बाद आता है आपका भाग्य। भाग्य घर का जो स्वामी है वह शनि कहा गया है। यदि 9वें घर का स्वामी 10वें बैठा हो तो यह एक उत्तम राजयोग होता है। दूसरा, जो शनि है वह अपनी मूल त्रिकोण में केंद्र में बैठा है। त्रिकोण का स्वामी यदि केंद्र में बैठ जाए तो सुख सुविधाओं में वृद्धि करता है। आपका जो आने वाला वर्ष है वह कारोबार को लेकर के एवं आपके भाग्य को लेकर के उत्तम फल को देने वाला है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव में है तो क्लेश और खर्च में भी कमी आएगी। आप यदि यात्रा करते हैं
तो उसमें भी आपको अच्छा फल मिलेगा। नए कारोबार का प्रादुर्भाव होगा। पिता को जो सुख है उसमें वृद्धि होगी। और यदि आप किसी के साथ हिस्सेदारी करते हैं, क्योंकि जो इसकी 7वीं दृष्टि है वह आपके 4थे भाव में है, उसमें आपके लिए नुकसान है। यह संपत्ति में भी कुछ उलझने उत्पन्न करेगा। जो आपके वाहन है उसमें भी आपको उलझने उत्पन्न होंगी। और उसके बाद आता है आपका व्यय भाव, लाभ भाव। लाभ भाव में राहु आपके लिए प्रत्येक कार्य में अच्छी उन्नति और लाभ को देने वाला है। जो 12वें भाव में गुरु का बैठना आपके खर्च और क्लेश में कमी करेगा। जो हानि है उसमें भी आपके लिए लाभ देने वाला है। और इसकी जो 4थी घर पर दृष्टि है, 5वीं दृष्टि से, यह आपके सुख भाव को देखता है। इसलिए आपके सुख में वृद्धि होगी, माता को अच्छा सुख मिलेगा और जो वाहन और भूमि है उसकी भी आपको प्राप्ति होगी। जो इसकी 7वीं दृष्टि है वह आपके शत्रु भाव पर होने से रोग और शत्रु को यह शांत करेगा। आयु और यश को, मान प्रतिष्ठा को यह बढ़ाने वाला है। लेकिन यह आपके लाभ भाव का स्वामी होने के कारण प्रत्येक कार्य में आपको अच्छा लाभ देगा। मुख्य रूप में यदि हम जो वृष राशि है उसके बारे में विचार करते हैं तो यह 2024 वृष राशि के लिए कैरियर को लेकर के और पारिवारिक सुख को लेकर के, साधनों को लेकर के एवं जो अपना कारोबार है, व्यवसाय है, उसको लेकर के आपको अच्छी उन्नति देने वाला है। फिर भी यदि आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं या नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं तो अप्रैल 4था महीना, 8वां और 12वां, अप्रैल, अगस्त और जो दिसंबर है, इसमें आपको कुछ विचार करके जो कार्य है वह करने होंगे। क्योंकि उस समय जो आपका मनोबल है वह कमी की ओर आएगा और उलझने हैं वह उत्पन्न होंगी। तो वहां पर आपने क्या करना है, एक तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर के आप यह कार्य करें। दूसरा आता है कि आप लाल वस्तु का दान करें। और तीसरा, माता दुर्गा की उपासना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला जो वर्ष है वह आपके लिए अच्छा लाभ देने वाला है। दोस्तों, यदि आप अपनी राशि के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक इस वृष राशि का जो राशिफल 2024 है वह डाला हुआ है। उसे पढ़ने के लिए आप नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसे खोल करके पढ़ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।